आज हम एक ऐसे सवाल के पीछे पड़ने वाले हैं जो सदियों से हम इंसानों को अपनी तरफ खींचता रहा है। क्या हम हमेशा जी सकते हैं, या चलो हमेशा नहीं तो कम से कम 100 साल से भी ज्यादा? तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर चलते हैं जो एक सीधे साधे सवाल से शुरू होगा और हमें विज्ञान की हैरान कर देने वाली हकीकत तक ले जाएगा। ये सवाल हम सब ने कभी ना कभी जरूर सोचा होगा। क्या लंबी उम्र का कोई सीक्रेट है, कोई जादुई पानी या कोई खास तरह का खाना जो हमें 100 साल के पार पहुंचा दे? आज हम इन्हीं दावों की तह तक जाएंगे। तो ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है एक बड़े ही पॉपुलर आइडिया से कि दुनिया में कुछ ऐसी खास जगह हैं जिन्हें लंबी उम्र का हॉटस्पॉट माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ के लोग बाकी दुनिया के मुकाबले कहीं ज्यादा लंबा और सेहतमंद जीते हैं। इन जगहों को एक खास नाम दिया गया है, ब्लू जोन। कहानी ये है कि जब कुछ वैज्ञानिक नक्शे पर ऐसी जगहों को ढूंढ रहे थे तो उन्होंने उन गांवों पर नीले पेन से गोला बना दिया था और बस वहीं से ये नाम पड़ गया। ये वो जगह हैं जहां 100 साल पार कर चुके लोगों की तादाद बहुत ज्यादा होने का दावा किया जाता है। तो क्या है इन ब्लू जोन्स का सीक्रेट फॉर्मूला? आमतौर पर ये 5 बातें बताई जाती हैं। हर रोज की हल्की फुल्की मेहनत, टेंशन फ्री जिंदगी, परिवार और दोस्तों के साथ मजबूत रिश्ते, ताज़ा और लोकल खाना और बीमारियों का कम होना। सुनने में तो ये लंबी और खुशहाल जिंदगी का एकदम परफेक्ट नुस्खा लगता है ना? पर क्या ये सब सच में इतना सीधा है? जैसे ही हम इन दावों से आगे बढ़कर सबूतों की दुनिया में कदम रखते हैं, कहानी थोड़ी उलझने लगती है। और यहीं पर शक की सबसे पहली और सबसे मजबूत वजह सामने आती है। जैसा कि एक रेडिट यूजर ने बहुत पते की बात कही, सिर्फ इसलिए कि कोई कहता है कि वो 100 साल का है, इसका मतलब ये तो नहीं कि ये सच ही हो। खासकर उन जगहों पर जहां जन्म का रिकॉर्ड रखने का सिस्टम हमेशा से बहुत अच्छा नहीं रहा है। और ये सिर्फ एक रेडिट यूजर की बात नहीं है, साइंटिस्ट भी अब यही सवाल उठा रहे हैं। ओकिनावा, जो कभी लंबी उम्र का पोस्टर बॉय हुआ करता था, वहाँ औसत उम्र घट रही है। कोस्टारिका के निकोया में भी वो फायदा अब गायब हो रहा है। मतलब क्रिटिक्स का कहना है कि ये ब्लू जोन की कहानी मजबूत वैज्ञानिक सबूतों पर कम और अंदाजों पर ज्यादा टिकी है। तो चलिए अब जरा जासूसी करते हैं और केस उठाते हैं सबसे मशहूर ब्लू जोन का, यानी जापान के ओकिनावा का। देखते हैं कि यहाँ के दावों में कितना दम है। सबसे पहले वो आंकड़े देखते हैं जो ओकिनावा के फेवर में जाते हैं। ये देखिए, साल 2000 का ये चार्ट दिखाता है कि 65 साल की उम्र में ओकिनावा की महिलाएं जापान और फ्रांस की महिलाओं से भी ज्यादा जीने की उम्मीद रखती थीं। पहली नजर में तो लगता है वाह, बात में दम है। अब देखिए, जापान में किसी की उम्र कंफर्म करने के लिए एक बहुत ही सॉलिड ऑफिशियल सिस्टम है जिसे कहते हैं कोसेकी। ये एक तरह का फैमिली रजिस्टर है जिसमें जन्म, मृत्यु, शादी सब कुछ रिकॉर्ड होता है। मतलब उम्र पता करने का ये सबसे पक्का सबूत है। और यही ओकिनावा की कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। हुआ ये कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ओकिनावा के लड़ाई में लगभग सारे ओरिजिनल कोसेकी रिकॉर्ड्स तबाह हो गए। जंग के बाद अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों से पूछ कर उनकी याददाश्त के भरोसे ही रिकॉर्ड्स दोबारा बनवाए। और सबसे चौंकाने वाली बात, बाद में इन नए रिकॉर्ड्स में अपनी जानकारी बदलवाने के लिए कानूनी अर्जियां ओकिनावा में बाकी जापान के मुकाबले 30 गुना ज्यादा थीं। अब ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना? और ये ग्राफ, ये तो जैसे सारे शक को यकीन में बदल देता है। ये साफ साफ दिखा रहा है कि जिन इलाकों में रिकॉर्ड बदलवाने की अर्जियां सबसे ज्यादा थीं, वहीं 100 साल से ज्यादा उम्र के लोग भी सबसे ज्यादा रिपोर्ट हुए। ये सीधा कनेक्शन एक ही तरफ इशारा करता है कि शायद ओकिनावा के लोग असल में ज्यादा लंबा नहीं जी रहे थे, बस उनके रिकॉर्ड में उनकी उम्र ही गलत चढ़ गई थी। तो अभी तक हमने देखा कि उम्र के रिकॉर्ड कितने गड़बड़ हो सकते हैं, लेकिन क्या हो अगर असल प्रॉब्लम रिकॉर्ड में हो ही ना? क्या हो अगर प्रॉब्लम खुद समय में हो? चलिए अब इस पूरी जांच को एक बिल्कुल ही अलग, हैरान कर देने वाली दुनिया में ले चलते हैं, डेमोग्राफी से सीधे फिजिक्स में। हमने देखा कि उम्र का हिसाब किताब रखना कितना पेचीदा है, पर जरा सोचिए, क्या हो अगर गड़बड़ रिकॉर्ड में नहीं बल्कि खुद समय की हमारी समझ में हो? क्या हो अगर समय सबके लिए एक जैसा चलता ही ना हो? सुनने में ये बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन मूवी की कहानी लगती है ना? पर ये आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी का एक बहुत बड़ा सच है। इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन। सीधे शब्दों में कहें तो जहां ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण ज्यादा मजबूत होता है, वहां समय धीरे चलता है।
इसका मतलब ये हुआ कि एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर आपका समय समुद्र के किनारे बैठे किसी इंसान के मुकाबले थोड़ा तेजी से बीते। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ कागज पर एक थ्योरी नहीं है, इसे बाकायदा नापा गया है। साइंटिस्ट्स ने इसके लिए एक बहुत ही कमाल की, एकदम सटीक एटॉमिक क्लॉक का इस्तेमाल किया और उसकी तुलना जीपीएस सिस्टम की घड़ी से की, जो कि समुद्र लेवल के टाइम पर सेट होती है। और जो नतीजे आए वो देखिए हैरान करने वाले थे। ये ग्राफ बिल्कुल साफ दिखा रहा है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ी, लोकल घड़ी जीपीएस की घड़ी के मुकाबले तेज होती गई। मतलब ये सच है, पहाड़ की चोटी पर समय वाकई समुद्र के किनारे से तेज भाग रहा था। अब सवाल ये है कि ये असर असल में कितना होता है। तो जीपीएस सैटेलाइट्स को ही ले लीजिए, वो हमसे बहुत ऊपर हैं, इसलिए उनकी घड़ियां हमारे मुकाबले हर रोज करीब 40 माइक्रोसेकंड तेज चलती हैं। अगर इस छोटे से फर्क को टेक्नोलॉजी से ठीक न किया जाए तो आपका जीपीएस कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। तो कहाँ से शुरू किया था हमने? उम्र के रिकॉर्ड से, और कहाँ पहुंच गए? समय की रिलेटिविटी तक। तो इन सब धागों को जोड़कर आखिर हमें क्या समझ आता है? तो आज की सबसे बड़ी सीख ये है कि असाधारण दावों के लिए असाधारण सबूत लगते हैं। चाहे दावा 100 साल से ज्यादा जीने का हो या ये दावा कि समय खुद रिलेटिव है। एक तरफ आपको चाहिए एकदम पक्के भरोसेमंद हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, तो दूसरी तरफ नैनो सेकंड तक की एकदम सटीक नापतोल। दोनों ही मामलों में सच्चाई बारीकियों और सही मेजरमेंट में छुपी होती है। और ये हमें आखिर में एक बहुत ही गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। अगर हम ये जान गए हैं कि समय कोई एक सीधी लकीर नहीं है, कि वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम कहाँ हैं, तो फिर लंबी जिंदगी जीने का असल में मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद साइंस से ज्यादा फिलॉसफी में है। इस पर सोचिएगा जरूर।